ठंड है जरा दिल बचाकर। नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे शरीर में भी कई बदलाव आने लगते हैं। ठंड के दिनों में जहां एक और फ्लू और सीजनल बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता है, तो वहीं सर्दी के मौसम में दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। आंकड़े बताते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के जहन में सवाल आते हैं कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। इसका जवाब हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन बात करते हैं पहले ग्वालियर की। ग्वालियर की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करती हैं। तो ग्वालियर जिले में बीते 15 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते एक सप्ताह से लोगों को सूरज के दर्शन तक नहीं हो रहे। यहां भीषण ठंड हार्ट के रोगियों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। शीतलहर के चलते जिले में हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक से रोज लगभग 3 से 4 मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 6 दिन से हार्ट अटैक की वजह से 17 मरीजों की मौत हुई है। डॉक्टरों ने मरीजों से सावधानी बरतने को कहा है। तो मुश्किल भरे हालात। बीते 6 दिन में हार्ट अटैक के जो मामले सामने आए हैं, उस मामले से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो देखा गया है कि जो सितंबर अक्टूबर में केसेस थे, वैसे जैसे विंटर स्टार्ट हुआ तो नवंबर दिसंबर इवन जनवरी में भी नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट 20 to 25% बढ़ गए हैं। इस बार जो हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। इवन कुछ केसेस ऐसे ही बढ़े हैं जिनको छाती में दर्द हुआ, चेस्ट पेन हुआ और हॉस्पिटल तक आ भी नहीं पाए, उनकी सडन डेथ हुई, यानी ब्रॉड डेथ के भी केसेस बढ़ गए हैं। लगभग जो इसमें इंक्रीमेंट है 20 to 25% है, और जो सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंस वो लगभग 30 to 35% बढ़ गए हैं। एक अपना जो ऑलरेडी नॉन केस हैं हार्ट के, उनको अपनी दवाइयाँ प्रॉपर खानी है, अपना बीपी का ख्याल रखना है, शुगर मेंटेन करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना। बाहर का खाना लोग आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, बाहर का खाना अवॉइड करना। महीने में 1 या 2 बार चलता है, लेकिन आप डेली बाहर का खाना खा रहे हैं तो ऑलमोस्ट यानी आप अपने ऊपर हार्ट की बीमारियों को आप इन्वाइट कर रहे हैं। अभी तक की जो स्टडीज़ आती हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि जब भी ठंड बढ़ती है तो हृदयाघात के और ब्लड प्रेशर के मामले बढ़ जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह 100% सत्य बात भी है कि ठंड में हमारे ब्लड प्रेशर एक साथ बढ़ता है, जिनका अभी तक कंट्रोल चल रहा होता है, लेकिन जब भी बीपी ठंड बढ़ती है तो बीपी एक शूट करता है। जिसको कमज़ोर, जिनका हृदय जरा भी कमज़ोर रहता है, वो झेल नहीं पाता और हार्ट अटैक की तरह या हार्ट फेलियर की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी यही सलाह है कि अपना ठंड आने से पहले बीपी, शुगर रेगुलर मॉनिटर करते रहें। अत्यधिक ठंड से बचें, कपड़े पूरे पहन के ही निकलें, और अगर व्यायाम वगैरह करना है तो करना ही है तो सूर्य निकलने के बाद या गर्मी थोड़ी होने के बाद ही करें। सर्दी, खांसी, जुकाम आम है, लेकिन कहीं कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या हार्ट अटैक हो जाना ये मुश्किलों भरा है। ऐसे में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आत्मप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर विवेक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आत्मप्रीत सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, ब्रेन हैमरेज के मामले जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के साथ साथ ब्लड प्रेशर लोगों के बढ़े हुए हैं। इसे कैसे समझे? सर्दी के दिनों में कितना खतरा है, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि सर्दी के दिनों में बीपी शूट करता है, उसका मतलब यह है कि देखिए हमें एक प्री कंट्रोल लेवल पे होना चाहिए हमेशा सर्दी शुरू होने से पहले, और हमें पता होना चाहिए हमारा बीपी एक्चुअल कितना चल रहा है। और हमारी दूसरी बात है, सर्दी के दिनों में आप थोड़ा सा पानी का सेवन कम करते हैं और साथ में पसीना भी कम आता है आपकी बॉडी से, तो सोडियम लॉस या खून आर्टरीज का डायलिटेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है बीपी बढ़ने की। तीसरा, हमारे खान पान में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। साथ में इन दिनों में हम काफी चीजें खाते हैं जिनमें काफी घी होता है, गुड़ होता है, गच्चक होती है, पराठे खाते हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब चलता है ज्यादा, तो उनसे भी हमारा बीपी शूट करता है। नमक की मात्रा कई बार बढ़ जाती है खाने में, वॉक हमारा 0 हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि ठंड है, हम बाहर नहीं जाएंगे, खून की नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसके चलते बीपी शूट करता है। जब बीपी बढ़ेगा, ब्रेन में एक लेवल होता है बीपी मेंटेन होने का, एक बीपी मेंटेन के, उसको बोलते हैं सेरेब्रल ऑटो
ऑटो रेगुलेशन, अगर वो रेगुलेशन खराब हो जाता है, सडनली बीपी बढ़ने से खून की नाड़ी फट जाती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, आपके पास आते हैं। विवेक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। विवेक जी, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में 17 ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों का कहना है कि ये सर्दी की वजह से हो रहे हैं। किस तरीके से समझे, क्या सर्दी में कितना खतरा है, किस तरीके से खतरा है, वो जरा दर्शकों को बताएं। नहीं, ये जैसे डॉक्टर आतमप्रीत ने बोला, हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जो हार्ट डिजीज के रिलेटेड रिस्क फैक्टर हैं, बेसिकली हार्ट डिजीज उनकी वजह से होती है और हार्ट अटैक के मामले भी उन्हीं की वजह से होते हैं। तो शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना। तो सर्दी की तैयारी का जो मेन वो है, वो सर्दी से पहले यानी हमें करनी चाहिए। तो इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान में खास तौर से ये है कि अनडायग्नोज डिजीज इतनी ज्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से सफर कर रहे हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जांच होती नहीं है, या शुगर से, मतलब हार्ट अटैक के कितने मरीज आते हैं जिनके की पहली बार उन्हें पता लगता है कि भाई इनको शुगर की बीमारी है, हालांकि वो पहले से रही होगी। तो ऑब्वियसली है कि वो भाई बीमारी अगर अंदर पनप रही है तो उसके जो रिस्क फैक्टर पनप रहे हैं तो वो फाइनली एक दिन किसी भी फॉर्म में, जो उसका वर्स्ट फॉर्म है, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इंडिया में जो है इस तरह की चीजें सर्दियों में भी या कोई भी इस तरह की होती है तो उसमें जो उसका वर्स्ट फॉर्म है वो हम लोग को देखने को पड़ता है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि भाई नियमित जांच कराएं, डॉक्टरी जांच कराएं, डॉक्टरी सलाह लें, उनके उपाय लें, उनसे संबंधित दवाइयां लें। दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर का अपना कंट्रोल करें, ब्लड शुगर का कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो करें, वेट अगर ज्यादा है तो वेट का कंट्रोल करें। तो उसके बारे में प्रिपरेशन जो है आपको उससे पहले ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब ठंड आए और जब इवेंट्स होने लगे तब आप उसके लिए जागें। ठंड तो हर साल आएगी और ये सब होगा ही, तो इसलिए अब अगली ठंड के लिए आज से ही उसके लिए तैयारी शुरू कर दें अपनी। बिल्कुल। डॉक्टर आतमप्रीत सिंह जी, आपसे जरा ये हमने अभी बात की कि सर्दी में लोगों के रूटीन जो हैं या उन्होंने चेकअप नहीं कराए हैं, लापरवाही है, ये एक मसला है। लेकिन अगर कोई सड़क पर निकल रहा है, उसे तेज सर्दी लग जा रही है, तेज हवाएं हैं, ठंडी का मौसम है, तो ब्रेन हैमरेज का खतरा कितना रहता है, कितनी मुश्किल उस वक्त हो सकती? देखिए, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड से देखिए दिक्कत तो हो सकती है, पर ऐसा नहीं कि एक बार बाहर जाएंगे तो आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। खतरा लगभग 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है सर्दी के दिनों में। इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज के अलावा इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं हम कि खून की नाड़ी बंद हो जाती है, जिसके अंदर हम इंजेक्शन देते हैं खून क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला, क्लॉट बस्टिंग थेरेपी बोलते हैं उसको, उसका भी इंसिडेंस बढ़ जाता है इस दौरान। अगर ऐसा किसी को हो सड़क पे या बाहर, तो तुरंत पहला काम है बिल्कुल नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाए उसी टाइम। एक अर्जेंट सीटी स्कैन करा के देख ले खून की नाड़ी फटी है कि खून की नाड़ी बंद है। अगर सिम्टम्स आपके स्ट्रोक या लकवा जैसे आ रहे हैं तो ब्रेन हेमरेज में जब भी बीपी शूट करेगा, एकदम से ब्लीडिंग होगी, खून की नाड़ी बंद होगी तो एकदम से स्ट्रोक आएगा। दोनों केसेस में स्ट्रोक आ सकता है। और एक हाथ या पाँव में कमजोरी या वीकनेस आएगी, या बोलने में तुतलाहट आएगी, या कई बार लोगों को बेहोशी भी हो सकती है। ठंड में ये रिस्क हमेशा ज्यादा हो जाता है, खून की नाड़ी सिकुड़ जाती है, ब्रेन का थोड़ा सा ऑर्डर खराब हो जाता है, हमारा डाइट खराब हो जाता है और खतरा बढ़ जाता है। लगभग 2 से 3 गुना इसका चांस बढ़ जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। जी, डॉक्टर विवेक टंडन जी, जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे, महिलाओं का कहना है कि वे घरों में रहती हैं लेकिन सर्दी के वक्त में उनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए मालूम पड़ते हैं, तो उससे बचाव के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहेंगी, क्या करेंगी, या फिर उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है अगर थोड़ा भी ये बीपी बढ़ा हुआ है तो? तो बीपी बढ़ने का, जैसा कि डॉक्टर आतमप्रीत ने पहले ही बोला था कि मतलब गर्मियों में हम लोग का सोडियम लॉस होता है पसीने के फॉर्म में, और जो कि सर्दियों में बंद हो जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर ब्लड प्रेशर एक रेंज से ज्यादा है, मतलब 140 90 से नीचे बोला गया नॉर्मल कोर्स में कि ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अगर इसके ऊपर है, कंसिस्टेंटली हाई आ रहा है अगर रीडिंग आपकी, तो डेफिनेटली आपको फिर उसमें दवाई लेने की जरूरत है। डॉक्टर से मिलिए और उससे संबंधित अपना इलाज करवाएं और ब्लड प्रेशर को जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको नॉर्मल करने की कोशिश करें। बाकी खाने पीने में उसमें कुछ परहेज करने पड़ते हैं, जैसे कि नमक को कम करना पड़ता है,
हम लोग की डाइटरी हैबिट्स भी हम लोग देखते हैं कि विंटर्स के दौरान जो है बदल जाती हैं। सॉल्ट ज़्यादा खाने लगते हैं, घी वगैरह ज़्यादा खाने लगते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी भी ऑब्वियसली कम हो जाती है क्योंकि बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम कोल्ड में निकलना भी नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड में फिर नसों के सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं, तो उसके जो वर्स्ट फॉर्म में जैसे कह रहे हैं ब्रेन हेमरेज है या हार्ट अटैक है, वो भी उस वजह से हो सकता है। उससे भी बचना है, जब धूप निकले तभी फिर निकलें और अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटी करना है वो करें। लेकिन अगर फीमेल्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है घर में रहने की वजह से, तो अगर एक लेवल के बाद बढ़ रहा है तो दिखाएं और दिखा करके उसका इलाज करवाएं, दवाइयां लें उससे संबंधित। ठीक है आतमप्रीत सिंह जी, खून भी लोगों को निकल आते हैं नाक से या फिर तालू से भी ब्लड आ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि पिछले साल ऐसा हुआ था, अभी मैं ठीक हूं, तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, जब भी नाक से खून आता है तो मोस्ट कॉमन कॉज तो नाक में नोज पिकिंग बोलते हैं उसका, जो अंदर नाक में छेड़खानी करते हैं। बीपी एक कारण मतलब होता है, बट प्राइमरी वो कारण नहीं होता। तो जब भी किसी के नाक में ऐसे खून आता है तो नाक को तुरंत आप पिंच कर दें। बार बार पिंच करेंगे तो जो अगर वेन्स वगैरह जो फटती हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि पिंच करे आदमी सांस ना ले पाए, वैसा नहीं करना आपने कि पिंच करिए फिर छोड़िए, पिंच करिए फिर छोड़िए, या मुंह से सांस ले सकते हैं। जैसे आप पिंच करेंगे वो ब्लीडिंग वाला पार्ट बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और तुरंत अपना बीपी चेक करें। अगर बीपी नॉर्मल है तो घबराने की बात नहीं है। बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी डोज बढ़ा दें। अगर बीपी हाई है, दवाई नहीं खा रहे तो दवाई ले लो, उस टाइम आप स्टार्ट कर दें दवाई। इसका मतलब बीपी एक रीजन बीपी है ऐसे वाले पेशेंट्स में, तो उनको उसका इलाज चाहिए। हार्ट अटैक के जो मामले सामने आ रहे हैं विवेक सर, उसे किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि कई मामले सामने आए, लोगों के बीच घबराहट है कि ऐसा हो रहा है, ये कोविड जैसा मालूम पड़ रहा है लोगों को, लोग घबराए हुए हैं कि अचानक से इतने मामले सामने आ रहे हैं। तो जो हार्ट के पेशेंट है वे डरे हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे सर आप? और आपसे ये इस सवाल पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आतमप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस के ग्रेटर नोएडा में, तो आप यहां भी इनसे मिल सकते हैं। और डॉक्टर विवेक टंडन जी हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस ग्रेटर नोएडा। और सर, विवेक सर, आपसे जो सवाल कि लोगों के बीच डर है तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये जो एक इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, उससे पहले जो डॉक्टर आतमप्रीत ने बताया था नाक से खून की बात, उसके लिए भी एक कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। मतलब इस मौसम में क्या ड्राइनेस हो जाती है लोगों को, अगर नोज पिकिंग की आदत है तो उस हैबिट से बचें। ड्राइनेस की वजह से भी ये एपिस्टेक्सिस, जैसे नाक से खून आना कहते हैं। और ब्लड प्रेशर कई बार रिएक्शनरी बढ़ा होता है क्योंकि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से सिंपैथेटिक अर्ज होता है, उसकी वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर ना हो, वो एक रिएक्शनरी रिस्पॉन्स होता है ब्लीडिंग को लेकर के। तो मतलब उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद दबा करके अगर ब्लीडिंग बंद हो जाती है अच्छी है, नहीं तो फिर जाकर के हॉस्पिटल में अपना कंसल्ट करें, पैकिंग वगैरह हो जाती है, उससे ठीक हो जाता है। और लेटर ऑन ये देखा जाता है कि बहुत से लोगों को नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उसकी वजह से ही हो रहा हो। दूसरी बात, अब जो हार्ट अटैक से संबंधित आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक होना ये एक बहुत गंभीर विषय है हम लोग के लिए। इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, प्रिवेलेंस हार्ट डिजीज का बहुत बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इससे बचने के लिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा तरीका है। बचाव के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि जो रिस्क फैक्टर हैं उनके बारे में जाने जरूर। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हमें डायबिटीज है या हमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कोलेस्ट्रॉल है। तो ऑब्वियसली अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं सब जगह पे, और उसका फायदा उठाएं, उसको ले करके। स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है या घर में भी किसी को और इस तरह की डिजीज रही है, तो डेफिनेटली अपना चेकअप करवा करके अपने रिस्क फैक्टर का जरूर पता लगाएं और उससे संबंधित बचाव लें, और उससे संबंधित जो इलाज है या दवाइयां लें। क्योंकि आजकल दवाइयां काफी कारगर हो गई हैं और लोगों को फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, उसके फायदे ही होते हैं। शुगर का कंट्रोल करेंगे, वेट का कंट्रोल करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होती है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हम लोग के उसमें। ऐसे ही अल्कोहल को लेकर के बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि अल्कोहल से हार्ट डिजीज नहीं होती है। तो पर जिस तरह से हम लोग के यहाँ, हम लोग के देश में अल्कोहल कंज्यूम करी जाती है, वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। और अल्कोहल के अपने नुकसानदायक इफेक्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म को कई लेवल पे वो इफेक्ट करती है अल्कोहल। तो इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और
और यही सब बातें हैं जिनसे जी कि हम लोग हार्ट अटैक के नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है। आतमप्रीत सिंह जी, डायबिटिक लोगों की यह शिकायत रहती है जिन्हें हार्ट की भी समस्या, उनका कहना रहता है कि सर्दी के दिनों में वो अच्छे से बाहर जाके टहल नहीं पाते, वे सिकुड़ जाते हैं घर में, नसों की कमजोरी है उन्हें, उनकी मुश्किल बढ़ जाती है, तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप? अब देखिए, ये तो मौसम का जो रंग है उसमें आप बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं। शुगर, अब जैसे सर ने बताया, डॉक्टर टंडन ने, आजकल सबके घर में एक ग्लूकोमीटर होता है, शुगर अपना रेगुलरली चेक करते रहे आप। अगर शुगर आपकी बार बार ज्यादा आ रही है और आप दवाई खा रहे हैं तो आपको डोज थोड़ी ज्यादा चाहिए दवाई की। पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा, मीठे का सेवन यूजुअली विंटर में थोड़ा बढ़ जाता है। हम घर में हैं, गाजर का हलवा चल रहा है, कुछ दूसरा हलवा चल रहा है, गुड़ कच्चक मिठाइयाँ चल रही हैं, प्लस अल्कोहल आजकल बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। यंगस्टर्स या मिडिल एजेड लोग विंटर्स में ज्यादा अल्कोहल पीते हैं क्योंकि ठंड है के चक्कर में अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है। अब अल्कोहल, अकेला अल्कोहल तो लोग पियेंगे नहीं, साथ में कुछ मिक्स जरूर करेंगे उसके अंदर, साथ में कुछ जरूर खाएंगे उसके साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का, इससे काफी नुकसान होता है शुगर कंट्रोल के ऊपर। अल्कोहल में भी शुगर होता है, आप साथ में कुछ ऐड करेंगे, कोक, पेप्सी, कुछ और 4-5 चीजें, साथ में आपने कुछ स्नैक्स खा लिए, तो उसमें भी आपको अल्कोहल का इफेक्ट ऑन शुगर ज्यादा हो जाता है और शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। तो कंट्रोल योर डाइट, विंटर्स के दिनों में कंट्रोल योर डाइट, एक हेल्दी डाइट, फ्रूट्स अपना लेते रहें। डायबिटिक पेशेंट भी सिलेक्टेड फ्रूट्स कुछ कुछ ले सकते हैं, अदरवाइज हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं इन ऐसे मौसम में, शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। तीसरा, टेक मल्टीग्रेन आटा या एक पर्टिकुलर आटा मल्टीग्रेन जो व्हीट ना हो, दैट ऑल्सो विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ द बीपी एंड द शुगर, दोनों को कंट्रोल करेगा वो। तो थोड़ा सा डाइट में मॉडिफिकेशन करें आप, शुगर अपनी बार बार चेक करते रहें, अगर ज्यादा आ रही तो अपनी दवाई की डोज बढ़ा लें आप, नॉर्मल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। घर के अंदर वॉक कर सकते हैं अगर आपके घर के अंदर स्पेस है, 11-12 बजे के आसपास जब ठंड कम हो जाए, या थोड़ा आफ्टरनून जब सन निकले तो आप बाहर जाए। ठीक है। विवेक टंडन साहब, धूप निकल नहीं रही है, लोगों की शिकायत है कि विटामिन डी की कमी हो जा रही है, जो साइनस के पेशेंट हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं, क्या उपचार क्या है सर? नहीं, इसका उपचार तो यही है कि वैसे तो विटामिन डी के टैबलेट्स वगैरह आती हैं, उसको ले सकते हैं। और अपना नहीं, खाने पीने में भी विटामिन डी मिलता नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको लेने से विटामिन डी सप्लीमेंट आराम से हो सकता है। और सच भी वैसे इंडियंस में देखा गया है, बहुत सी स्टडीज हैं जिसमें कि निकल गया था कि विटामिन डी की जो है कमी पाई जाती है, तो उसके लिए टैबलेट्स आती हैं, हम लोग देश करके उसको, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। आतमप्रीत सिंह जी, एक अहम सवाल आम लोगों के जहन में है, कब समझें कि ये खतरे की घंटी है, कब उन्हें अस्पताल चले जाना चाहिए, कब उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या इस सर्दी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोग आमतौर पर समझ नहीं पाते और इग्नोर करते हैं, तो कब अस्पताल जाने की जरूरत होती है? ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अच्छा सवाल पूछा है। सिम्टम्स जरूर जाने अपने बारे में, और नेग्लेक्ट तभी होती है जब सिम्टम्स को आदमी नेग्लेक्ट कर रहा होता है। हार्ट और या ब्रेन का दोनों के मामले में ऐसा है कि जल्द से जल्द पहुंचे और इमरजेंसी में पहुंच के अगर वो ले लें तो ऑब्वियसली जो उससे रिलेटेड डेथ है उनको बचाया जा सकता है। तो स्ट्रोक के लिए जैसा सर ने बताया कि अगर खालिश के सिम्टम आ रहे हैं कि किसी भी अर्धंग जिसे कहते हैं कि एक साइड की बॉडी में अगर वीकनेस आ रही है या पैरालिसिस टाइप के हो रहे हैं, हार्ट की बात करें तो अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो टिपिकल जो हार्ट का पेन होता है वो एक सेंट्रल ऑफ चेस्ट में शुरू होता है, जिसे स्टर्नल बोन कहते हैं, उसके पीछे से और पूरे चेस्ट में फैलता है, दोनों बाहों में से किसी भी बाह में जा सकता है, पीछे पीठ की तरफ जा सकता है, जबड़े की तरफ जा सकता है, पेट में हो सकता है। कई बार स्पेशली ओल्ड एज में फीमेल्स में पेशेंट्स को एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं और साथ में सिर्फ गैस, जैसे गैस कहते हैं, ब्लोटिंग होती है, सिर्फ बेल्चिंग होती है, डकारें आ रही हैं, सिर्फ डकारें आ रही हैं, तो वो भी। तो रिसेंट अगर कोई चेंजेस हुए आपके सिम्टम्स में और चेस्ट के अराउंड हैं वो, तो दैट मीन्स कि वो हार्ट के से संबंधित हो सकते हैं। आप जाएं, जा करके उसके लिए डॉक्टरी सलाह लें और उससे संबंधित जो भी टेस्ट हैं वो करवाएं, जो भी आपके डॉक्टर बोलेंगे वो करवा करके फिर उससे बड़ी आसानी से डायग्नोसिस बन सकती है और आने वाले जो भी खतरे हैं उससे बचा जा सकता है। तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, उनको फॉलो करते हुए अपना डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जो आम समस्या है आतमप्रीत सिंह जी,
कफ सिरप की बोतलें खाली हो रही हैं सर और खांसी दूर नहीं हो रही, कफ की समस्या बनी हुई है, सर्दी के दिनों में ये आम समस्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार कोई अगर हो तो जरा वो बताएं सर। देखिए इसमें तो देखिए घरेलू उपचार क्या बेस्ट है, स्टीम इनहेलेशन लें विंटर्स के दिनों में। वो आपका साइनस वाइनस जुकाम खांसी, गर्म पानी और नमक डाल के थोड़े से गार्गल से गरारे करें आप। घर का अंदर माहौल वातावरण थोड़ा सा गर्म रखें, बहुत ठंडा मत रखें आप। जिन जिन लोगों को जुकाम खांसी लगा हुआ उनको बोले मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि उनकी बीमारी किसी और को ना फैले, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीजें, प्लस विंटर्स के लिए विटामिन सी वाले आइटम्स लाइक आंवला है, जूसेस हैं, कीनू का हो गया, ऑरेंज का हो गया, थोड़ा सा लिक्विड का अमाउंट आप इन टर्म्स ऑफ नींबू पानी लेते रहें बीच बीच, ताकि नींबू में भी काफी विटामिन सी होता है, वो सब चीजें हेल्प करती हैं। गर्म चाय पी सकते हैं अदरक डाल के, वो बहुत अच्छी है। पर इन सब का सेवन लिमिट में, बहुत ज्यादा नहीं कि आप पूरा शाम तक चाय पी जा रहे हैं, दिन में 8-10 चाय, 2 या 3 कप्स ऑफ टी आर गुड। एक्सेस कोई भी आप करेंगे उसका नुकसान हो सकता है। ग्रीन टी बहुत अच्छी है ऐसे मौसम में, नींबू वाली ग्रीन टी विल हेल्प डेफिनेटली। नींबू और आप अदर डाल के अपनी ग्रीन टी लें, बहुत अच्छी है ऐसे मौसम में। तो ये कुछ चीजें आप खुद घर पे कर सकते हैं। विवेक सर, वक्त कम है कि आखिर में आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे, प्लेटलेट्स भी लोगों के कम हो जाते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या कुछ अपने डाइट में वो ले आए कि वो चीजें ठीक रहें? नहीं, प्लेटलेट अब कई लोगों को वैसे बीमारी होती है, लेकिन कई बार जो सिंपल ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें कई लोगों के प्लेटलेट साइज बढ़े हुए होते हैं, तो उसकी वजह से वो काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की, मतलब कम प्लेटलेट की कोई बीमारी है, तो उस पर इतना चिंता होने की बात नहीं है। दूसरा, अब डेंगू हालांकि सीजन चला गया है, तो फीवर की हिस्ट्री है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर फीवर हुआ है और प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, तो मतलब जो खतरनाक बीमारियां हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट कम होता है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर नॉर्मल कोर्स में प्लेटलेट काउंट कम आए तो उसको फॉलो करें बस। अगर सेम 1 लाख है, 1 लाख से कम आ रहे हैं और सेम नंबर्स ही हर बार आपके कंसिस्टेंट आते हैं, तो फिर उसके डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो अभी इससे पहले वाला सवाल था उसमें ये था कि ब्लोअर वगैरह लोग बहुत चलाते हैं तो ड्राइनेस होती है और डिहाइड्रेशन का एक पॉइंट रहता है इसमें। बेसिकली इन्फ्लुएंजा वगैरह जो है कॉमन कोल्ड होता है, उसकी वजह से साइनसेस की प्रॉब्लम सर ने जैसे बताया, डॉक्टर आतमप्रीत ने, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हाइड्रेशन जरूर अपना मेंटेन करके रखें जी। और दूसरा, एक्सेसिव ईटिंग ना करें, ठीक है। और जिसकी वजह से कफ कोल्ड और ये सारे सिम्टम्स होते हैं, साइनसेस की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशनल कफ होने लगता है उसकी वजह से, तो हाइड्रेशन अगर मेंटेन करेंगे तो ये मतलब बहुत हेल्प करेगा आपको कफ रिलीव करने में। जी, तो सावधानी और जागरूकता ये सबसे खास है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े, डॉक्टर आतमप्रीत सिंह जी, डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में, और डॉक्टर विवेक टंडन साहब हमारे साथ जुड़े, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे ज्यादा जरूरत है सावधानी बरतने की। आप सावधानी बरतेंगे, अगर आप सावधानी के साथ रहते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जागरूकता की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मुश्किल है और 1 दिन 2 दिन में चीजें ठीक नहीं हो रही, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।